नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे सीबीसी रिपोर्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा नॉलेज कभी भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बिना डॉक्टर के रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं उससे भी बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट में हम ब्लड में उपस्थित सभी कंपोनेंट का काउंट करते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 पैरामीटर को देखा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट आएगी, उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड में रिजल्ट है, यानी कि आपके टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो लिखा है, और दूसरी तरफ नॉर्मल रेंज लिखी है। यानी कि आप इस नॉर्मल रेंज से कंपेयर करके देख सकते हैं कि रिजल्ट इतना आया है और नॉर्मल रेंज इतनी है। अब आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल रेंज है 11.0 टू 14.0। ये हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है, यानी कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन 11.0 टू 14.0 के बीच होना चाहिए। और रिजल्ट कितना आया है? 7.3, यानी कि नॉर्मल से बहुत ही कम आया है। इसका मतलब है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, और जनरल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि खून की कमी है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है एनीमिया है, यानी कि इस पेशेंट को एनीमिया है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो एनीमिया है, एनीमिक पेशेंट है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो, और इसका दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोटीन की कमी हो, और तीसरा कारण हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय के तौर पर हरी सब्जियां खा सकते हैं। हरी सब्जियों में आयरन अच्छा होता है, या फिर आयरन टैबलेट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन B12 से भरपूर चीज़ें खा सकते हैं। आसानी से आपका HB बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी जो है, जो नवजात शिशु है, आपने अगर न्यूबॉर्न बेबी या नवजात शिशु का सीबीसी टेस्ट कराया है, तो आपको छोटे बच्चों का अक्सर हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, लगभग 17 से 18 के बीच। क्योंकि छोटे बच्चों में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ाता है। इसलिए बच्चों में अक्सर नॉर्मली 70 टू 80 के बीच में उनका हीमोग्लोबिन हमें मिलता है। इसे नॉर्मली रेंज कहा जाता है। दूसरा पैरामीटर है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों, आरबीसी और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल माने जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर भरा होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर फिल होता है। इसका मतलब अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी भी होगी। लेकिन इसका मुख्य कारण है, अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी है तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा अगर आपके लीवर में कोई समस्या है तब भी आरबीसी काउंट कम हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी आरबीसी काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा ब्लड कैंसर में भी आरबीसी काउंट बहुत ही कम हो जाता है। फिजिकली अगर आरबीसी काउंट कम हो रहा है तो इससे बढ़ाया भी जा सकता है, प्रोटीन और विटामिन B12 रिच डाइट लेकर। लेकिन अगर पैथोलॉजिकली अगर किसी पेशेंट को कैंसर है या कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज़ है, तब उस कंडीशन में डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही आरबीसी के काउंट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगला पैरामीटर है WBC। दोस्तों, WBC की नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 के बीच, और WBC को हम हमारे शरीर के पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी कि ये इम्यून सेल्स होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है तो WBC का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल WBC का काउंट है 4000 से 11000 के बीच। टोटल WBC का काउंट अगर 18000 या 25000 हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, या फिर फंगस इन्फेक्शन है, या आपको किसी प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है। ये डॉक्टर एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, बैक्टीरियल या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन को शो करता है। अगर इंक्रीज़ है WBC काउंट तो डेफिनेटली आपके बॉडी में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आरबीसी WBC जो है वो इम्यून सेल्स है, और जब भी कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करेगा वो उसको किल करने के लिए अपने काउंट को इंक्रीज कर लेगा। सो दैट्स वाई WBC काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपको नीचे दिख रहा होगा DLC, यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब WBC जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोसाइट को WBC कहा जाता है। ये डिफरेंट 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार के जो सेल्स है ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली का काम करते हैं। मान लो अगर आपकी CBC रिपोर्ट में आपका न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज आता है या बढ़ा हुआ आता है,
तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि न्यूट्रोफिल काउंट तभी बढ़ता है जब कोई बैक्टीरिया अटैक करता है। स्पेशली न्यूट्रोफिल जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो फिर डॉक्टर इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेता है कि भाई न्यूट्रोफिल काउंट जब इंक्रीज हुआ है तो किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जैसे कि कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा, निमोनिया होगा, टीबी का बैक्टीरिया होगा। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिनोट करता है और इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। दोस्तों, अब जो न्यूट्रोफिल काउंट है उसका नॉर्मल काउंट 25 to 70% के बीच होता है, यानी कि पूरे WBCs में ये 25 से 70% होती है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर इसका काउंट 80 या फिर 85 या फिर 100 तक जाता है तो इसको कहा जाता है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, इस कंडीशन को, यानी कि आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। अब दूसरा पैरामीटर जो है वो है लिम्फोसाइट। दोस्तों, लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज होता है नॉर्मली WBC में 20 to 40%। दोस्तों, जब इसका काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तब हमें ये समझ में आता है कि बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हुआ है, यानी कि बॉडी में किसी न किसी तरह की सूजन है। सूजन के समय इसका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे फिर डॉक्टर एक अंदाज़ा लगा लेता है कि बॉडी में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ होगा, इसलिए इसका काउंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा इसका काउंट जो है वो हाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, जब बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हो जाता है, कोई सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब भी लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कंडीशन बहुत कम होती है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि अगर आपको ल्यूकेमिया है, यानी कि कैंसर है, ब्लड का कैंसर या WBC कैंसर, तो उस कंडीशन में भी जो लिम्फोसाइट का काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका जनरली इन्फ्लामेशन में इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप रिपोर्ट में देख सकते हो कि इसका जो नॉर्मल काउंट है वो अभी ज़रा प्रिंटिंग मिस्टेक में गलत दिया है। जो इसका नॉर्मल काउंट है 20 to 40% है। अगर इसका काउंट 20 to 40% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो समझ लो कि आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की कहीं न कहीं सूजन होगी। अब अगला जो पैरामीटर है वो है इयोसिनोफिल। दोस्तों, इयोसिनोफिल की जो नॉर्मल रेंज आप देख रहे हो, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है इयोसिनोफिल काउंट तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। जनरली जो पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है वो ट्राइकोमोनास, जियार्डियासिस और क्रिप्टोकोकाइसिस, ये 3 प्रकार के जो जनरल पैरासाइट है, इन्हीं का इन्फेक्शन डॉक्टर मान के फिर ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगला जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल स्पेसिफिकली खास तौर पर इन्फ्लामेशन में ही बढ़ेगा। आपकी बॉडी में जब भी सूजन होगी तभी बेसोफिल का काउंट बढ़ेगा, वरना बेसोफिल का काउंट जो है वो बहुत ही कम होता है, 0 ही रहते हैं बेसोफिल। दोस्तों, अगला और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो है वो है प्लेटलेट्स। दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है डेंगू की कंडीशन में। प्लेटलेट का काउंट जनरली 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होता है। CBC की जो टेस्ट है उसमें आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। 2.5 लाख से कम 50,000, 60,000, 80,000 या 1 लाख या 1,50,000, इस तरह से अगर आपका कुछ प्लेटलेट काउंट आता है तो ये सस्पेक्टेड डेंगू की कंडीशन कहलाती है, यानी कि डॉक्टर को इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि शायद डेंगू हो सकता है। लेकिन अगर आपका काउंट लगातार कम होते जा रहा है तो फिर इस कंडीशन को कहा जाता है कि आपकी बॉडी में डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि जो डेंगू वायरस है दोस्तों वो डायरेक्टली अटैक करता है प्लेटलेट्स में। दैट्स वाई डेंगू में जो है वो प्लेटलेट का काउंट बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर आपका प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल से बहुत कम है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक संभावित कंडीशन है कि आपको डेंगू हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपको डेंगू इन्फेक्शन है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डेंगू की कंडीशन में जो इयोसिनोफिल काउंट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में जो है वो इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। सो प्लेटलेट का काउंट अगर कम है आपकी बॉडी में तो आप समझ जाओ कि आपको हो सकता है कि डेंगू है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें प्लेटलेट का काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, अगर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसे जम रहा है ब्लड तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट का काउंट बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेंगू की कंडीशन में ही प्लेटलेट का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो दूसरी कंडीशंस है वो बहुत ही रेयर है। अब दोस्तों, अगला जो पैरामीटर है वो है PCV, यानी कि पैकेट सेल वॉल्यूम। दोस्तों, ये पैकेट सेल वॉल्यूम जो है वो पूरे सेल वॉल्यूम को दर्शाता है, और अपना जो ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC होती है। तो अगर PCV का काउंट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये कंडीशन मानी जाती है कि आपकी बॉडी में RBC का काउंट बहुत ही कम हुआ होगा,
क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा या घटेगा वो तो इन्फेक्शन और फिर कैंसर की कंडीशन में होगा। लेकिन अगर पीसीवी अगर आपका कम है तो ये डॉक्टर द्वारा ऐसा समझा जाता है, ऐसा प्रेफर किया जाता है कि आपके बॉडी में आरबीसी काउंट डिक्रीज़ है। तो दोस्तों ये थे जनरल पैरामीटर जो बहुत ही ज़रूरी थे। इसमें से कुछ प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको मोटे तौर पर बताऊं तो जब भी आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल्स में से किसी भी प्रकार के सेल्स का काउंट बढ़ेगा, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो आप ऐसा समझ लेना कि आपके बॉडी में किसी न किसी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।